बिहार के अलग अलग परंपरागत सरकारी विश्वविद्यालयों में हजारों की संख्या में शिक्षक और कर्मचारी काम करते हैं। हालांकि इन्हें 3 महीने से वेतन और पेंशन नहीं मिला था, जिसके बाद विधान परिषद के सदस्य प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने एक चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पर संज्ञान लिया और तब शिक्षा विभाग हरकत में आया, उच्च शिक्षा विभाग हरकत में आया और अब जाके ये खबर मिल रही है कि जो पेंशन की राशि है और वेतन की राशि है अलग अलग विश्वविद्यालयों के फंड में भेज दिया गया है। जाहिर सी बात है कि अगर 3 महीने से अगर पेंशनर्स को पेंशन ना मिले तो उनके सामने जीने का संकट पैदा हो जाता है। इस वक्त सीधे हमारे साथ बिहार विधान परिषद के सदस्य प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, उनसे बात करते हैं। सर, ये कौन सी बीमारी है? मुझे याद है कि कुछ दिन पहले बैठक हुई थी तो शिक्षा विभाग ने हर विश्वविद्यालय के लिए एक नोडल ऑफिसर बनाया था। उनका काम ही था कि जो रोजाना के जो काम में जो अवरोध पैदा होता है उसकी एक सूची शिक्षा विभाग को भेजना, ताकि सारा काम स्मूथली चल सके। 3 महीने से अगर पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिलती है तो ये तो दिक्कत है ना। ये दुर्भाग्य की बात है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी जो रिटायर कर गए हैं, 80 प्लस के जो व्यक्ति हैं रिटायर्ड पर्सन, उनको जो इस पेंशन पर जीते हैं और इस उम्र में दवा की जरूरत है, बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, ऐसी स्थिति में विभाग 3-3 महीना अगर पेंशन और वेतन न दे तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और कुछ नहीं हो सकता है। और लगातार हम इस संबंध में बोलते भी रहे, कहते भी रहे विभाग के सामने जाकर, लेकिन हम समझते हैं कि शिक्षा विभाग भी इसको अपना ईगो बनाकर चल रहा था और इसमें विश्वविद्यालयों की भी कमी थी, विश्वविद्यालय स्तर की भी कमी थी कि जो राशि पिछले दिनों सरकार ने विश्वविद्यालयों को दिया था, चाहे वह शिक्षक और कर्मचारी के वेतन या अन्य प्रमोशनल बेनिफिट के बकाये के भुगतान की बात हो या पेंशनर्स के रिटायरल बेनिफिट की बात हो, और जो राशि विश्वविद्यालयों को विभाग ने दी थी उसको 6 महीना साल भर हो गया, उसको बांट नहीं सका। विभाग ने एक ही निर्णय लिया कि कुलपतियों की बैठक में कि जो राशि 6 महीने से अधिक आपके यहाँ पड़ी हुई है और हमने आपको मदवार दिया है, एरियर के मद में, रिटायरल बेनिफिट के मद में, आप उसको बांट दीजिए या हमको लौटा दीजिए, फिर मांगेंगे हम देंगे। तो विश्वविद्यालय भी नहीं लौटा रही थी और विभाग भी इसको ईगो बनाकर कि जब तक वह राशि नहीं दी जाएगी तब तक हम पेंशन और वेतन रिलीज नहीं करेंगे। हमने इसी पर कड़े शब्दों में विरोध किया, मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, शिक्षा मंत्री जी से मिलकर हम कहे कि इसमें हमारा शिक्षक कर्मचारी या पेंशनर्स कहाँ दोषी है, कहीं माने नहीं रखता है। अगर आपके आदेश की अवहेलना अगर विश्वविद्यालय करती है तो आप कुलपति हो, रजिस्ट्रार हो, एफए हो, उनका वेतन रोकिए, हम इस इशू पर आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन आप शिक्षकों के और कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को तुरंत रिलीज करें। बड़ा पर्व दुर्गा पूजा आने वाला है, उसके बाद दिवाली होगा, फिर छठ होगा, ऐसे लोक आस्था के पर्व अभी लगातार हैं और तब आप इस 3-3 महीने से वेतन और पेंशन रोके हैं। अभी रिलीज हुआ है लेकिन अभी तक विश्वविद्यालयों को गया नहीं है। ये रिलीज ऑर्डर हुआ है लेकिन फिर ट्रेजरी में जाना है और ट्रेजरी में जाएगा तब फिर विश्वविद्यालय शिक्षक और कर्मचारी और पेंशनर्स को भुगतान करेगा। तो हमको तो नहीं लगता है कि 3 तारीख को कलश स्थापन है और बीच में फिर बंद भी हो जाएंगे विश्वविद्यालय, तो इस छुट्टी, दुर्गा पूजा की छुट्टी के पहले यह मिल जाए, इसकी संभावना कम दिख रही है। तो कहा जा सकता है कि जो बिहार के जो 12 परंपरागत विश्वविद्यालय हैं उनके अधिकारी और कर्मचारी जो हैं उनका और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनकी जो पेंशन रुकी हुई थी 3 महीने से, अब ये पेंशन उनके अकाउंट में चली जाएगी। उम्मीद कर सकते हैं कि चूंकि 6 या 7 पूजा से विश्वविद्यालय ही बंद हो रहे हैं तो उससे पहले उनके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। तो मान के चलिए कि एक बड़ी राहत दी गई है और इस राहत के पीछे अगर किसी को भूमिका दी जानी चाहिए, किसी का श्रेय मिलना चाहिए, तो बिहार विधान परिषद के सदस्य संजय कुमार सिंह को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपनी तरफ से पहल की थी और इन्होंने खुद मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।